चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब जानते हैं। इसका राज शास्त्रों की एक कहानी में छिपा है। सवाल यह है, भगवान राम को सीता से अलग होने का दुख क्यों सहना पड़ा? जवाब रामायण से भी पहले की एक कथा में है। कहानी के केंद्र में है देवर्षि नारद, जो अपने ज्ञान और भक्ति के लिए जाने जाते थे, पर उनके मन में एक विचार पनप रहा था। उन्हें लगा उन्होंने कामदेव को भी हरा दिया। अब उनका मन कोई नहीं डिगा सकता। बस यही अहंकार का एक छोटा सा बीज था। अहंकार इतना महीन होता है कि दिल पर पर्दा डाल देता है। नारद को यह दिखा नहीं, पर भगवान विष्णु सब जानते थे। तभी विष्णु की माया से एक सुंदर नगर बना और वहां थी एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी, और नारद मोह में पड़ गए। वो सीधे विष्णु के पास पहुंचे और कहा, प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही चुने। विष्णु मुस्कुराए और हाँ कह दिया, पर उनकी लीला कुछ और थी। उन्होंने नारद को हरि रूप दिया, और हरि का एक मतलब वानर भी होता है। स्वयंवर का दिन आ गया। नारद पूरे आत्मविश्वास में थे कि राजकुमारी की वरमाला उन्हीं के गले में आएगी। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। नारद क्या सोच रहे थे और असल में क्या हो रहा था। राजकुमारी ने उन्हें अनदेखा किया और इंसान के रूप में आए विष्णु को चुन लिया। नारद हैरान रह गए। पानी में शक्ल देखी तो सब समझ गए। गुस्से, अपमान और दुख में वो सीधे विष्णु के पास गए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और गुस्से में उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया, जैसे मुझे वियोग का दुख मिला है, तुम्हें भी अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ेगा। लेकिन विष्णु की आंखों में गुस्सा नहीं, दया थी। उन्होंने समझाया, ये कोई धोखा नहीं था। उन्होंने कहा, यह लीला तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए थी, क्योंकि सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही मिलता है। विष्णु ने उस श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके अगले अवतार में ये एक बड़े मकसद को पूरा करने वाला था। तो देखिए ये सब कैसे जुड़ा है। एक छोटे से अहंकार से शुरू हुई बात राम अवतार में सीता वियोग का कारण बनी। तो इस कहानी से कुछ जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं, अहंकार, ज्ञान और माया के बारे में। और आखिर में ये कथा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर ये ईश्वर की लीला है तो एक परीक्षा और एक त्रासदी में क्या फर्क है।